सो गाइस इस डंजन आर्टिफैक्ट सीरीज की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आगे के 3 एपिसोड नहीं दिखाए तो जाके चैनल पे चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें टाउन की गेट की सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गार्ड या सोल्जर एक बुरे आदमी को टोकन देते हुए कहता है वो इस टोकन को खोना मत। अगर तुम्हें कोई भी चीज खरीदना या बेचना होगा तो इस टोकन का जरूरत पड़ेगा और अगर आपने ये खो दिया तो आपके सारे जो सामान है जब्त कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको तलाशी भी लिया जाएगा। मतलब बहुत लफड़ा होने वाला है अगर टोकन खो गया तो। और फिर हम एचआर को देखते हैं जो वहीं पेड़ के पीछे छुपकर सारे बातें सुन रहा होता है और फिर कहता है ये टाउन हमेशा कुछ ना कुछ सस्पिशियस रहता ही है। अगर तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए तो जाओ ब्लैक मार्केट में और उसे उठा लो। इसे वो जो सोल्जर था वो जो टोकन दे रहा था ना वो ब्लैक मार्केट का टोकन था। फिर एचआर जो है उस सिटी के अंदर नहीं जाता, सिटी के जो साइड का वॉल है बड़े बड़े उसके तरफ जाता है। फिर ग्रीन स्काल पूछता है हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं, मुझे तो लगा कि हम सीधा डंजन जाने वाले हैं। एथलियर कहता क्या तुम बेवकूफ हो, बिना एस्केप स्क्रॉल के हम डंजन नहीं जा सकते क्योंकि बहुत खतरा होता है और खाली हाथ डंजन जाना मतलब सुसाइड करने का बराबर है। ग्रीन स्कल कहता है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा स्क्रॉल यूज करते हुए देखा है उन बंदे को। एक्चुअली ग्रीन स्कल जो है ग्रीहेल के बारे में बात कर रहा है। एथलियर कहता है हाँ इस टाइप का चीज काफी आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये काफी यूजफुल होता है। लेकिन समस्या ये है कि खरीदने जाने पर इसे कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है क्योंकि ताकि मिसयूज ना हो सके। और वैसे भी एथलियर का वांटेड पोस्टर लग चुका है तो वो ऐसे ही पब्लिकली नहीं जा सकता डायरेक्टली। फिर ग्रीन स्कल कहता है अब तुम क्या करोगे। एथलियर कहता है अरे रुको चिंता मत करो डोंट वरी। और एक सिगरेट दरवाजे के पास पहुंच चुका होता है। इसका साइज जो है खिड़की की तरह है, मतलब इस टाउन के अंदर जाने के लिए ये शायद सिगरेट रास्ता होगा। फिर एथलियर जो है वहां पर नॉक करता है और एक पासवर्ड कहता है और पासवर्ड कुछ ऐसा था गोबलिन का फेवरेट मछली मुर्गी है। हाँ एक ये सिर्फ एक पासवर्ड है तो ज्यादा सीरियसली मत लो। फिर उस सिगरेट रास्ता के अंदर से आवाज आता है ये पासवर्ड तो मैंने 3 महीने पहले सुना था, कौन है बाहर। एथलियर कहता है माफ करना डेल्टन, मैं कुछ दिन से इधर था नहीं। फिर अंदर से आवाज आता है क्या एथलियर तुम, और ये वही बंदा होता है जो हमने पहले एपिसोड में देखा था। और वो एथलियर को एकदम गले से लगा लेता है और कहता है एथलियर बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है, तुमने आकर यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही पासवर्ड बोल दिया, अगर किया होता अगर मेरे जगह कोई और होता है यहाँ पर। एथलियर कहते अरे मुझे सांस नहीं आ रहा है, पहले छोड़ो तो सही मुझे। फिर एथलियर कहते शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इसलिए इधर ही आ गया डायरेक्ट। डेल्टन कहता है मैं काफी शौक हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर, तो वैसे भी तुम हमेशा सामने के दरवाजे से ही आते हो क्योंकि तुमने ही कहा था पीछे से दरवाजे से आने से चोरी से आने से जैसा लगता है। क्लियर कहता है हाँ आप क्या ही कर सकते हैं। डेल्टन कहता है वैसे जो भी हो मैं काफी खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। फिर वो दोनों ही अंदर चला जाता है। डेल्टन कहता है वैसे चलो हम ड्रिंक करते सेलिब्रेट करते तुम्हारे यहाँ पर आने पर। क्लियर कहता है नहीं नहीं थोड़े बाद पहले कहीं पर बैठ लेते हैं। फिर हम देखते हैं एथलियर जो है उन मॉन्स्टर का डी डार्ट और ब्लड लाया था अकोर्स बेचने के लिए। फिर डेल्टन एथलियर से पूछता है वैसे एथलियर तुम्हारा वांटेड पोस्टर का क्या, तुमने किसी से चोरी की है। एथलियर कहता है ओ तो रूमर्स जो है काफी तेजी से फैल रहा है। एक्चुअली देखो मेरा कोई गलती नहीं है, जस्ट इतना समझो कि मैं किसी ना किसी चीज पर बुरी तरह से फंस गया हूँ। यार जो है वो सामान लाया था मॉन्स्टर की हड्डी ब्लड ये सब बेचने लगता है और बाकी सारे जो लोग है चेक करने लगता है खरीदने के लिए। फिर एथलियर जो है डेल्टन से पूछता है ये जो एस्केप स्क्रोल है ये कितने में बिक रहा है आजकल। डेल्टन कहता है 600 क्राउन। फिर एथलियर कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, और वैसे भी ऐसा सामान बेचने का जारी रखना पड़ेगा मुझे कि मुझे पैसा सेव करना है ज्यादा अमाउंट में। जो है पैसा बचाने का बात कर रहा था। डेल्टन कहता है ना बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा और इससे एथलियर का मुंह बन जाता है। फिर डेल्टन पूछता है वैसे तुम्हें कितना पैसा चाहिए। एथलियर कहता है मुझे इतना दे दो जिससे मैं 4 स्क्रोल खरीद सकूं और तुम चिंता मत करो मैं 2 दिन में पैसा लौटा दूंगा। एल्टन कहता है हाँ मुझे लगता है मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ लेकिन तुम मुझे ये बताओ 400 क्राउन्स के लिए तुमने क्या चोरी की है, और जो भी किया है ना जल्दी से जल्दी लौटा दो और अपने वांटेड पोस्टर को हटवा सकते हो तुम। क्लियर कहता है वो जो लॉर्ड का बेटा है वो एक नंबर का कमीना और इडियट टाइप का इंसान है, उसको तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगा और वैसे भी मेरा भी अपना खुद का प्राइड है, ऐसे ही उसको अपने आप को हवाले थोड़ी ना कर दूंगा। फिर डेल्टन कहता है नहीं नहीं अगर तुम मुझे पूछो तो सिर्फ 400 क्राउन्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम को अपने सामने ले लेना, अपने आप को इतना प्रॉब्लम में डालना ये तो बेवकूफी हो गया ना। उसे डेल्टन इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता नहीं है कि एथलियर के साथ हुआ क्या है। फिर डेल्टन कहता है वैसे रही बात स्क्रोल की तो एक बंदा है जो तुम्हें सस्ते में दिला सकता है, अगर और भी कुछ चीजें तुम्हें चाहिए कुछ नए वेपन गियर ये सब चाहिए तो तुम क्लाइड के पास जाओ, पीछे पीकर टल्ली होकर सोया हुआ है। एथलियर जो है उठ के क्लाइड की तरफ जाने लगता है और कहता है तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दोगे थोड़ा। फिर वो क्लाइड के पास जाता है और उनके टेबल पे एकदम जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है हे क्लाइड
और फिर हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, यही क्लाइड है, और क्लाइड कहता है, अबे कौन भौंक रहा है? फिर एटलियर कहता है, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम तो बहुत जल्दी टल्ली हो गए हो। फिर वो बूढ़ा जो है रोते हुए कहता है, अरे क्या ही बताऊं मेरे दुखद भरी कहानी। मैंने अपने साथ जितना भी सामान लाया है ना, मैं बिना वैल्यू के बेच रहा हूँ। मतलब जितना देना है दो और ले जाओ। लेकिन फिर भी मेरा एक भी सामान नहीं बिका। और इसका कारण ये है कि मैंने पिछली बार कुछ ऐसा वेपन बेच दिया जिसमें थोड़ा गड़बड़ी थी। मतलब मेरा रेपुटेशन खराब हो चुका है। शेर उनको वेपन को देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कौन सी वेपन में सबसे ज्यादा मेहनत किया है। फिर क्लाइडर कहता है, वैसे ये एक ड्वार्फ है, वैसे क्लाइडर ही बोलूंगा इसे। वो खुश हो जाता है और कहता है, तो तुम इसे खरीदने वाले हो? हिटलर कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मुझे अपने वेपन थोड़ा सस्ते में बेचो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्लाइडर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हिटलर कहता है, मुझे डंजन के लिए वेपन चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक चूज कर दोगे? फिर क्लाइडर सोचने लगता है और कहता है, तुम थोड़ा स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, हाँ, तुम्हारे लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा। एथलियर को एक हथौड़ा दे देता है, हम्बल। एथलियर भी कहते हैं, हाँ, ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन फिर उसी टाइम पे ग्रीन स्कल अपियर होते हैं और कहता है, अबे तुम तो पागल हो क्या? तुम्हें पता है डंजन में कई कई जगह में नेरो स्पेसेस होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम स्पेस होता है। इतना बड़ा और इतना लंबा वेपन को लेकर तुम स्विंग कैसे करोगे? काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना। फिर एथलियर कहते हैं, हाँ, तुमने बात तो सही कहा, लेकिन एक मिनट, तुम सबके सामने से बाहर नहीं आ सकते। ग्रीन स्कल कहता है, अबे चिल्लाओ मत, सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो और बाकी कोई नहीं देख सकता। सो एथलियर भी नोटिस करता है, जो बाकी जो लोग हैं ग्रीन स्कल को नोटिस नहीं कर पाता। मतलब देख ही नहीं पाता है, तो नोटिस कैसे करेगा? फिर ग्रीन स्कल कहता है, ये जो डॉर्फ है के पास तो कोई मैजिकल एबिलिटीज तो नहीं है, लेकिन इसका जो वेपन है मैं एडमिट करता हूँ कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एथलियर कहता है, क्या तुम यहाँ से बेस्ट वेपन चूज कर सकते हो? ग्रीन स्कल कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे ह्यूमन की तरह नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा छोटा माइंड नहीं है, मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। ये अच्छी तरह से पता है कि कौन सा वेपन तुम्हारा काम आने वाला है और वो कौन सा बेस्ट है, और वो एक स्वॉर्ड चूज करता है। और फिर कहता है, इस वेपन को यूज करोगे तो बहुत टाइम तक कोई भी तुम्हें दूसरा वेपन यूज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डंजन के अंदर सीन, जहाँ पर एथलियर आया था और वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और फाइट करते करते कहता है, यहाँ पर इतना सारे मॉन्स्टर क्यों है? फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर के आंखें, मतलब और भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। तो इतना सारे मॉन्स्टर को देख के एथलियर जो है एयर बुलेट का इस्तेमाल करता है, शूट कर देता है, और ये जो हमला था वो पिछले बार से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि पिछले बार माना जा रहा नहीं था ना ग्रीन स्कल के पास। इस हमले से जो है सारे मॉन्स्टर का चीथड़े उड़ जाता है। और इस पैनल में देख ही लो, इस मॉन्स्टर का सिर्फ सर है, बाकी जो बॉडी है वो एकदम वेनिश हो चुका है, एकदम गायब। मतलब इन सारे मॉन्स्टर के ऊपर कर्स ईटिंग स्किल का यूज करता है, ऑफकोर्स ग्रीन स्कल के लिए, ताकि वो कर्स एनर्जी और मैजिक एब्जॉर्ब कर सके अपने माना को बढ़ाने के लिए। एटलियर कहता है, तुम अपने फुल पावर को यूज करने के बाद तुम आराम करने चले जाते हो? हाँ, उसने जो एयर बुलेट शूट किया था ना, लगभग फुल पावर यूज कर दिया था। फिर हिटलर कहता, खैर छोड़ो, थोड़ा हम लेपिस लालू जी को ले लेते हैं। नहीं, सॉरी, लेपिस लाजूली। देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये क्रिस्टल के बात कर रहे हैं, इन क्रिस्टल को। लेपिस लाजूली के बारे में मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है। मुझे लगता है ये इन क्रिस्टल की बात ही कर रहा है। फिर वो क्रिस्टल को खोदने लगता है, मतलब अपने साथ लेके जाएगा ना। और हम देखते हैं एथलियर ने जितने भी ट्रैप्स थे उन सभी को ब्रेक कर दिया था। हमें पहले ही पता है कि भाई एथलियर जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन तभी एथलियर को कुछ आवाज आता है। एथलियर ग्रिंस्कल से कहता है, थोड़ा उधर लाइट दिखाना, सही उधर है क्या, देखना है मुझे। फिर एथलियर कुछ चीज देखता है जिससे उसकी फट जाती है पूरी तरह से। तो ये होता है एक लिजार्ड मॉन्स्टर, और इस मॉन्स्टर का नाम है मिनरल लिजार्ड। यहाँ पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है, मैंने वीडियो भी खत्म कर दी यहाँ पर ही। नेक्स्ट एपिसोड में फाइट को एक्सप्लेन कर दूंगा।